बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अदालत ने रात को फैसला सुना दिया और 16 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अदालत का तफसीली फैसला भी आ गया है। मैं तफसीली फैसले के चंद निकात आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी करके क्या कहा है। क्या वो अदालत के फैसले को तस्लीम करते हैं या उन्होंने कोई नई शुरली छोड़ दी है, ये बताना भी आपको जरूरी है। और इलेक्शन की मुमकिना डेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया है वो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि इस फैसले के अंदर क्या कहा गया है। तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने लिखा है वो लिखते हैं कि आइन का आर्टिकल 220 विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का पाबंद करता है। ये पाबंद का लफ्ज जरूरी है कि ये नहीं हो सकता कि जी मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं है। पाबंद का मतलब है कंपल्सरी, बाइंडिंग। आगे चलिए। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करवाए। अगर असेंबली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। यानी अगर असेंबली ऐसे तहलील हो जाए तो फिर मालूम नहीं होता कि कौन देगा, डेट कौन देगा। इस सिलसिले में अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि आप तारीख दें। आगे, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। आईनी तौर पे इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं और मजीद क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अब ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के एक सूबे की बड़ी अदालत ने इस सिलसिले में की हैं, जिसको तहरीक इंसाफ अप्रिशिएट भी कर रही है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, ये रात को उन्होंने लिखा कि आज जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और आज का फैसला आइन और कानून की फतह है। विफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बातचीत करे, क्योंकि रात को राना सनाउल्ला ये कह रहे थे कि अगर इलेक्शन एक साथ ना हुए तो सियासी इंतशार बढ़ेगा। ये बात बहुत अरसे से इमरान खान कह रहे थे लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। चौधरी परवेज इलाही ने इस फैसले के ऊपर क्या कहा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबलंदी कायम रखी। इस फैसले से अदलिया के वकार में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब देर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिना तौर पर तारीख क्या हो सकती है वो भी आपको बता देता हूं कि इस सिलसिले में रात को अजहर मिशवानी जो उनके सोशल मीडिया को देखते हैं उन्होंने कहा इलेक्शंस ऑन 10th अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली। यानी वो कह रहे हैं कि गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आइन है वो तो वाजे हो गया, लेकिन रात को जिस मोमेंट के ऊपर अदालत का फैसला आया, तकरीबन कमोबेश थोड़े मिनट्स के फर्क के साथ जो है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रेस रिलीज 10 फरवरी 2023 की तारीख के साथ जारी की है। वो क्या कहते हैं जरा सुनने वाली है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो पूरा केस बना के बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि जो आइन का आर्टिकल 220 कहता है कि इदारे पाबंद हैं उसके ऊपर तामुन करने के ऊपर। लेकिन अब इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अब जो सदर साहब ने खत लिखा था कि आप इलेक्शन डेट दें, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आइन शिकनी करेंगे, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इजलास में सदर मुमलिकत की तरफ से भेजे गए मरासला मौरखा 8 फरवरी 2023 पर गौर किया गया। इसके आईनी और कानूनी मजमरात और इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर तफसीलन गौर किया गया। यानी ये नहीं है कि जो सदर साहब ने कहा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। सदर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने आईनी और कानूनी उसके क्या नताइज कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हमने वो देखा। अगली, अब फौज ने जो कुछ कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, वजारत दाखिला वाले जो खत था उसके हवाले से भी करते हैं। मजीद इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की चिट्ठी मोरखा 8 फरवरी 2023 पर भी गौर किया है, जिसमें उन्होंने मुल्क में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से यह बताया है कि सिक्योरिटी हालात के मद्देनजर इलेक्शन के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को स्टैटिक ड्यूटी के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। सदर का खत, फिर वो जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसके अलावा आगे लिखा है
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंस डिवीजन की तरफ से मुल्क में मौशी सूरत हाल और इलेक्शंस के इनेकाद के लिए मतलूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी पर गौर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन से फंड्स की फराहमी की दरखास्त को मौखर करने का कहा गया है। मजीद इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पेश किए गए सिक्योरिटी खदशात और दीगर अवामिल पर गौर किया गया जो कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी है। अब पहली बात, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के आईजी ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उसी दिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस दिन इलेक्शन कमीशन ये बात क्यों कर रहा है, इस हवाले से कि सिक्योरिटी खदशात और दीगर अवामिल पर गौर किया गया। और रही बात, सदर साहब आपको कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज आर्टिकल 6 बनता है। आप कह रहे हैं हमने गौर किया है। फिर अगली बात कि मुझे यह बताइए कि आइंदा हर हुकूमत कहेगी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आइंदा हर हुकूमत कहेगी कि हम फंड्स नहीं दे सकते, तो क्या इलेक्शन नहीं करवाएंगे आप? क्या मुल्क को बंद कर देंगे? अब सवाल यह पैदा होता है कि आइन का आर्टिकल 220 आपने कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे आपने उन इदारों को पाबंद करना है। और अब जब आपको अदालत ने कह दिया है कि आप इलेक्शन करवाएं, तो आप अभी तक उस गौर से ही नहीं निकल रहे। और अंदाजा इस बात से कीजिए, आपकी स्टॉक मार्केट कल भी जो है वो नीचे गई, आप फिर भी उस चीज को नहीं समझ पा रहे। और दूसरी जानिब अब जरा इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि इनकी सूरत हाल है कि रात को राना सनाउल्लाह कह रहे जी हमारा इन फैसलों से कोई लेना देना नहीं है और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर उनका जी अगर 25 मई को धमकी ना देता तो हमने इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया था। अजीब बात है। ये एक तरफ से कह रहे हैं, रात को इनकी जरा खबर सुन लीजिए, पीडीएम का पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का मशवरा। पीडीएम क़यादत का पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ एक वर्चुअल इजलास हुआ है जिसमें उनको कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर शिरकत ना करें। और दूसरी जानिब से आप लोगों को कह रहे हैं आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो फिर भाई आ जाएं। ये करीब की बात है। अब जरा इलेक्शन के लिए कितने तैयार हैं और कितने कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, आपने देखा कि आईएमएफ यहां से कैसे इनको बगैर कोई डील किए गया है। अल्लाह करे कि डील हो जाए, पाकिस्तान इसमें से निकले। जरा अब अगली खबर सुन लीजिए कि जो मुआशी पाकिस्तान की सूरत हाल है, दुनिया भर में जो पाकिस्तान के सिफारती मिशन हैं उनमें से बताया यह गया है कि 15% जो है आपने कम करने हैं। अब बताया गया है कि उसमें 15% सिफारत खाने बंद किए जा रहे हैं और वो 15% आपने अखराजात कम करने हैं। और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2 हफ्ते के अंदर प्लान मांग लिया गया। आप तो कहते थे पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात करते थे, आप बजाय इसके कि उसमें इजाफा करें आप उसके अंदर कमी कर रहे हैं। अब एक और बात जो जनरल बाजवा के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जो भी मजमून लिख रहा है, जो भी आर्टिकल्स लिख रहा है और जो भी वीलॉग्स कर रहा है, ये जनरल बाजवा के खैर खा नहीं है। ये सारे जनरल बाजवा को फंसाना चाहते हैं और इसकी इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात कर दी है। और उन्होंने कहा है कि अब जनरल बाजवा ने जब इतराफ कर लिया है बड़े तकब्बुर के साथ, तो इसका मतलब यह है कि अब जनरल बाजवा के खिलाफ फौज को खुद बैठना चाहिए और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक एंकर को उन्होंने इंटरव्यू देके ये कहा है कि जिसका मतलब है उन्होंने अपना इतराफ़े जुर्म कर लिया है रिजीम चेंज का, और फौज को अब उनके बयान की इंक्वायरी करनी चाहिए। उनसे सवाल हुआ था क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और फिर खान साहब ने एक और भी बात रात को की है कि अब जब इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा मान रहे हैं कि उन्होंने गिराई है, तो अब ये बातें आगे होनी चाहिए। अब खान साहब ने एक और बात की कि गिरफ्तारी का, उनका मुझे जेल से डर नहीं लगता, जब मुझे गोलियां लग गई तो मेरी अब दूसरी जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे गिरफ्तार तो कर लेंगे, मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तारी के बाद फॉल आउट आएगा, यानी जो मेरी गिरफ्तारी से रद्देवल आएगा, क्या आप वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप उसको कर लेंगे? जारी बात है यही वो चीज है जो इनको डराती है और इस तरफ होगा नहीं। और फिर ये किस तरफ लगे हुए हैं, अंदाजा करें कि गवर्नमेंट का जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने पंजाब के अंदर 13 फरवरी से हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। अब पहले ही आटे का बहरान है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है बिल्कुल शानदार है कि लाहौर शहर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर मिल रहा है, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पंजाब के दूर दराज इलाकों में, मैंने चूंकि खुद रात को सफर किया,
तो पंजाब के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा किल्लत है। और वो क्या कर रहे हैं, वो जी इधर से मोहम्मद खान भट्टी को उठा लिया, इधर से आमिर सईद रां को उठा लिया, इधर से अब जरा अंदाजा कीजिए कि ज़हूर पैलेस के जो तर्जुमान हैं हमीदुल्लाह भट्टी और मूसा इलाही हाउस के जो तर्जुमान है कामरान बट, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वो पेशी से वापस आ रहे थे। यानी आप इन गिरफ्तारियों से हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर इन गिरफ्तारियों से पाकिस्तान की मैशत बेहतर होती है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बेहतर होते हैं, या पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेटिकली कद बड़ा होता है, तो फिर तो गिरफ्तारियां कीजिए, अदरवाइज तो ये बहुत घाटे का सौदा है। इसमें से आपको तो कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के, तो ये मजीद न समेटे, इससे क्या हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।